बारात का नाम न लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बारात नहीं आई है, यमराज की जमात आ गई हमारे शहर नगर में। मैया वही देखी हम आयन सुनो बरतिया, कहिबे को बारात है पर आई पूरी अफतिया। बच्चे रो रो करके अपने अपने माँ से बता रहे हैं घरों में बारात में कैसे लोग हैं मैंने देखा है। मैया कोनो तो लूले लंगड़े, कोनो तो बहुत ही तगड़े, कोनो तो दुबर दे खाई हो। मैया कोनो तो लूले लंगड़े, कोनो तो बहुत ही तगड़े, कोनो तो दुबर दे खाई। मैया कोनो तो लूले लंगड़े, कोनो तो बहुत ही तगड़े, कोनो तो दुबर दे खाई। मैया कोनो तो लूले लंगड़े, कोनो तो बहुत ही तगड़े, कोनो तो दुबर दे खाई हो। मैया कोनो तो लूले लंगड़े, कोनो तो बहुत ही तगड़े, कोनो तो दुबर दे खाई। मैया कोनो तो लूले लंगड़े, कोनो तो बहुत ही तगड़े, कोनो तो दुबर दे खाई। मैया कौनो के मुँह भेड़ी, कौनो के आगे एड़ी, कौनो बेढंगा गाना गावे हो। मैया कौनो के मुँह भेड़ी, कौनो के आगे एड़ी, कौनो बेढंगा गाना गावे। मैया कौनो के मुँह भेड़ी, कौनो के आगे एड़ी, कौनो बेढंगा गाना गावे। मैया कौनो तो लूले लंगड़े, कौनो तो बहुत ही तगड़े, कौनो बेढंगा गाना गावे हो। मैया कौनो तो लूले लंगड़े, कौनो तो बहुत ही तगड़े, कौनो बेढंगा गाना गावे। मैया कौनो तो लूले लंगड़े, कौनो तो बहुत ही तगड़े, कौनो बेढंगा गाना गावे। ऐसे बच्चों ने माई लोगों को बारात का समाचार सुनाया। इधर बच्चों को धैर्य बंधाया गया। कुछ हिम्मत वाले लोग, साहसी लोग बारातियों की अगवानी करी। जहां बारात को रोकने की व्यवस्था वहां पर सब लेकर के गए। बढ़िया जलपान कराया गया, सारी सेवा चकाचक, समय समय पर सारे रिवाज पूरे किए जाने लगे। पनवारी आदि की व्यवस्था। द्वार 4 में जब भगवान शंकर जी को बुलाया गया, देवों के देव भगवान भूत भावन भोलेनाथ को बुलवाया गया, तो भोले बाबा की आरती करने के लिए, परछन करने के लिए महारानी मैनावती जी ने तैयारी क्या किया है। देखिए, क्षेत्रीय रिवाज अलग अलग है। कोई कोई क्षेत्र में द्वार 4 में सास मां के द्वारा दूल्हा की आरती परछन करी जाती है। कोई कोई क्षेत्र का रिवाज है द्वार 4 के बाद जब दूल्हा को घर के लिए बुलाया जाता है, तब सास के द्वारा मेन गेट पर दूल्हा सरकार की आरती परछन करी जाती है। यहां पर
भगवान शंकर जी की आरती के लिए परछन के लिए महारानी मैनावती कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरहि हर जानी। शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, भय ब्याहे मुड़ना मड़चटना छठी बरात में, पूजा हवन यज्ञ के शुभ अवसर पर हमारी बहन बिटिया लोगों को मंगल गायन करना चाहिए। आपको कोकिल कंठा कोकिल बैनी कहा जाता है। आपकी मधुर आवाज ध्वनि को सुनकर देवी देवता खुश हो जाया करते हैं, जिससे तुम्हारे कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देते। यहां तक पूजा में गाने की परंपरा है। जिस समय सीता जी गौरी जी की पूजा करने के लिए जाती हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। ब्याहे में मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। हमारे भाई लोग कहेंगे महाराज इस बात को हम नहीं मानेंगे कि माई लोग मंगल गायन करें तो कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। देखने को मिलता शादी विवाह के शुभ अवसर पर 4 दिन 8 दिन पहले से हमारी बहू बेटियां माई लोग गायन करना शुरू करती, इतना चिल्लाती हैं, इतना गाती हैं कि गाते गाते गला अवरुद्ध हो जाता, टांसिल सूज जाते। पता चला घी बंध गई, बोलना ही नहीं करते, कहीं राम निकरे ही फाम। मेहमान लोग भोजन करने के लिए आए, एकदम से आंधी तूफान, सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो गई। इसका मतलब हमारी माई बहन बिटिया लोगों ने 4 दिन 8 दिन 5 दिन पहले से गायन तो किया, लेकिन ऐसा कोई गीत ऐसा कोई छंद नहीं सुनाया जिससे देवी देवताओं को प्रसन्नता हुई हो, खुशी हुई हो, आपके कार्यक्रम में व्यवधान आने से रोक सकें। गीत ऐसे ऐसे गाए जाते हैं जिसमें राम रहीम का देवी देवताओं का नाम ढूंढे न मिले। एक बार मैं बिहार में कथा कर रहा था, पलामू जिला पोलपुल में, और वहां माई लोग लेकर के ढोलक बैठी तो पहली बात उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, पता नहीं कहाँ ली गई बताऊं। बड़ा गौर करने पर पता चला, लेकिन अर्थ भैया आजो नहीं लगाए मिले, और देवी देवताओं का नाम तो कतई ढूंढे नहीं मिला। सुना में 1 टका का तेल मंगोलूं, पूड़ी बनौलूं, कचौड़ी बनौलूं और बनौलूं बरिया। 1 रुपए का कितने लीटर तेल मिला होगा जरा सोचो, और सामग्री कितनी तैयार हो रही नोट करो।
एक टका का तेल मंगौल्यूं, पूड़ी बनौल्यूं, कचौड़ी बनौल्यूं और बनौल्यूं बरिया। नंदी के गौना कीन हो को 2-4-5 किलो आटा की पूड़ी बैन बांटने के लिए गई हुई है बन के, तब हूं तेल रहेगा। तो लड़का केरे मुंह पे थोप्यो, आधा तेल बहिगा, जमीन पर गिर गया। उधर से पति देवता आ रहे थे, उसी में फिसल गए, रपट गिर पड़े। धन धन टिकुलिया की भागी बलमु, मोरे बूढ़े ते बची गए। धन धन टिकुलिया की भागी बलमु, मोरे बूढ़े ते बची गए। पूरे गीत में देवी देवताओं का नाम ढूंढे नहीं मिल रहा है। धन धन की कुलिया की भागी बलमु, मोरे बूढ़े से बची गए। धन धन की कुलिया की भागी बलमु, मोरे बूढ़े से बची गए। धन धन की कुलिया की भागी बलमु, मोरे बूढ़े से बची गए। आपके बहराइच में कथा पूर्णाहुति के बाद, हवन होने के बाद माई लोग सुनावे। आज रतिये में सैया ऋषियान बा, पेशनावरान बानाय। हमसे कहीं बनाओ पूड़ी, सुन के नीचे कर ले मूड़ी। कात तोरे बदे मुंगरा पुरान बा, पेशनावरान बानाय। पूरे गीत में राम रहीम का नाम ना। आपके कानपुर देहात भिठूर गंगा मैया के किनारे, जहां महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम, वैसे वाल्मीकि जी के आश्रम कई जगह पर हैं और संतों के आश्रम कई जगह हो भी सकते हैं। आपके बीच में कोई साधु महात्मा आया, रहने लगा, सब लोग मिल करके व्यवस्था किया, चंदा वंदा लगा के बढ़िया आश्रम बनवा दिया। जब तक उसकी इच्छा रही, मौज रही, तब तक रहा। अगला कोई चेला रोक दिया, अगली जगह चला गया। तो वाल्मीकि जी के आश्रम कई जगह, बिहार में भी, मध्य प्रदेश इंदौर में भी कई जगह पाए जाते। लेकिन जहाँ लवकुश जी का जन्म हुआ है, सीता जी को लक्ष्मण जी ने राम जी के इशारे से छोड़ा था, वो यही गंगा मैया के किनारे कानपुर देहात भिठूर में कथा माई लोगें सुना रही। सैया हमार कुतवाल कहो तो जिलेदारी देवार दे। सैया हमार कुतवाल कहो तो जिलेदारी देवार दे। सैया हमार कुतवाल कहो तो जिलेदारी देवार दे। बिन कोयला बिन पानी कहो तो रेलगाड़ी चलाए दे। तो बत्ती से, पावर से चलने लगी गाड़ी ना। कोयला पानी झोंके वाला काम खत्म हो रहा। हाँ, एक आध लाइनी देहात में जो बची है। तो आपके तहजीब का शहर लखनऊ, वीआईपी एरिया, गोमती नगर, सहारा हॉस्पिटल के पीछे छोटे भरवारा में कथा दादा, पढ़ी लिखी बहु बेटियां तैयारी कर रही। क्यों? आए दिन डीजल पेट्रोल पर महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए तैयारी। देखो राम जी की इच्छा कब सफल हो। लागा नथुनिया का धक्का, बलमु पहुँचे कलकत्ता। लागा नथुनिया का धक्का, बलमु पहुँचे कलकत्ता। लागा नथुनिया का धक्का, बलमु पहुँचे कलकत्ता। आज जरूरत भैया गाड़ी मोटर बग्घी कार खरीदने की, नथुनी ले दो, जहां कहूं जवैया हो, धक्का मरवा लो, ठनठना 4 बागा लंबा गमठाल है। न डीजल खरीदे जरूरत, न पेट्रोल खरीदे जरूरत।
अरे इनको छोड़ो, आपके सीतापुर में होई मंडली मैया लोगन मालूम का गाँव राम रहीम देवी देवतन के नाम ढूंढे नहीं मिलती गाना। ढोलक माजड़े सितार बलम कहूँ छल्ला मिलावती होंगे। ढोलक माजड़े सितार बलम कहूँ छल्ला मिलावती बागा में होंगे बगीचा में होंगे। बागा में होंगे बगीचा में होंगे। बागा में होंगे बगीचा में होंगे। मालिनिया से कई कई प्यार हमारो जरा जरावते होंगे। मालिनिया से कई कई ऐसे गाना गाने के लिए रामायण भागवत में नहीं इशारा किया गया है। मैं हाथ जोड़ करके बहन बिटिया लोगों से प्रार्थना करूंगा, कतई ऐसा न किया करो। जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। जिस गीत में राम को नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। लड़का चाहे कितनो प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना ना चाहिए। लड़का चाहे कितनो प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। क्यों? लड़का हो चाहे लड़की हो, हद से ज्यादा दुलार, इसलिए खिलाने पिलाने का, पहराने ओढ़ाने का, पढ़ाने लिखाने का दुलार खूब करो। हद से ज्यादा दुलार बिगड़ने का, बर्बादी का कारण बनता है, इसलिए सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बूढ़ी माई लोगन से पूछो खोपड़ी का है नहीं बच्चे बैठाओ तो कहीं उसके दांत बिच खपरक हुई जा, दांत बड़े बड़े हुई जा। लड़का चाहे कितनो प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बिटिया चाहे कितनो बोली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। लड़की चाहे कितनो भले हो घर में घुमाना ना चाहिए। आसमान में उड़ती चिड़िया तीर चलाना ना चाहिए। जिस गीत में राम को नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। जिस गीत में राम को नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। जिस गीत में राम को नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। भाई चाहे कितनो बैरी हो, भैया चाहे कितनो बैरी हो पर भेद छिपाना ना चाहिए। नारी चाहे कितनो विदुषी हो सब भेद बताना ना चाहिए। नारी चाहे कितनो विदुषी हो सब भेद बताना ना चाहिए। जिस गीत राम का नाम न हो उस गीत बताना ना चाहिए। जिस राम का नाम न हो उस गीत बताना ना चाहिए। मैना शुभ आरती समारी
संग सुमंगल गावहीं नारी। जैसे महारानी मैनावती दूल्हा सरकार की आरती के लिए ऐसे थाली ऊपर बढ़ाया। मौर में तो आप लोग सुन चुके हो, शिवहि सम मुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। काले के आगे दिया नहीं जलता है, लोग ऐसा कहते हैं। चिड़ होती है काले सर्प को दीपक से, और वो फुंकार मार करके बुझा ही देता है। जैसे आरती की थाली ऊपर गई, एकदम से काली ने मारी फुंकार, दीपक लपलपाया। महारानी मैनावती सोचने लगी, भगवान हवा चलती इधर उधर पंडाल में लगती, कहीं हवा का नाम नहीं है। का सगरी हवा दीपक में घुस गई है, का दीपक में घुस गए। देखो भोले बाबा के सर सितम ढाए हैं बाबा कि ना। तो महारानी मैनावती की नजर भोले बाबा के सर पर गई। अरे जैसे वो भोले बाबा का रूप देखा, विकट भेष रुद्र ही जब देखा, विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विषेखा। आरती की थाली अलग, भाग करके पीछे वाले कमरे में बैठती हैं। ये हमारे भैया श्री संजय यादव जी के कर कमलों से मेरे स्वागत सम्मान में बहुत बढ़िया पुष्पमाल्य भेंट हुआ है। ठाकुर जी की सेवा में सादर 101 रुपये का दान, भोग लगाने के लिए फल प्रसाद की व्यवस्था भैया की तरफ से करी गई है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो, कामना पूर्ण हो। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विषेखा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जन दासा। बाराती लोग जहां टिके थे, ठहरे थे, वहां भोले बाबा गए बैठे थे। इधर मैनावती एक सांस में तमाम उल्टी पुल्टी लटी पटी। ब्याह तो आप लोग जानते ही हैं, बने इतना मंझिया और बिगड़े इतना मंझिया। लड़की पक्ष लड़का पक्ष के रिश्तेदारों में कोई बात विवादित न हो तो पता नहीं चलता मंझवानी कौन हो। और जैसे दोनों पक्षों के बीच में कोई बात विवादित बनी, मंझवानी इतनी जल्दी हाईलाइट होता है जिसका कोई जवाब नहीं, जिससे कोई नहीं मतलब। वो पूछता मंझिया कहाँ है, हो मंझवानी है कहाँ। मंझिया को बोला मंझिया कहाँ है, अरे मंझिया कहा, बोला कान उखाड़ लें दादा। अब तक नहीं पता चला इस बारात मंझवानी कौन है। और जैसे दूल्हा सटरम पटरम देखा, मंझिया हाईलाइट हो गया। मैनावती एक सांक मां, नारद कर में का बिगारा, नारद कर में का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा,
आ जाती हैं। मैनावती को समझाने लगी, बोली मैया आपके रोने धोने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे रोने से चिंता करने से मेरे भाग्य के अंक नहीं मिटने वाले। मेरी भाग्य में जो अगर ये अवघड़ श्मशान का रहने वाला जीवन साथी के रूप में मिला है माँ, लिखा है तो मिलेगा। जो कछु लिखा ललाट मम सो होवे करतार, चाहे पड़े हम रंग का घर, चाहे भूप दरबार। देव जने काहो जोगर भीख मांगने का योग्य है। आप रात दरबार में शादी करोगी, समय ऐसा आएगा जो भीख मांगने का काम करना पड़ेगा। माँ जोगर मेरे भाग्य में राज सुख का योग है, तो आप इसी अवघड़ के साथ मेरी शादी करोगी तो मेरे को राज्य सुख मिलेगा। इसलिए माँ आप रोध हो ना। बच्ची का जन्म बाद में होता है और उसके दूल्हा का, उसके जीवन साथी का जन्म 2-4 साल पहले हो जाता है। हमारे आपको माई बाप को बस ढूंढना पड़ता है मेरी बच्ची के लिए कौन अच्छा लड़का होगा। बहुत सारे बच्चे देखे जाते नात रिश्तेदारों के बीच, मन नहीं भाते, कोई के पास घर नहीं, किसी के पास जर नहीं, कोई न कोई कमी नजर आती है। क्योंकि ये सब लड़का जो हम देख रहे हैं ये मेरी बिटिया के लिए नहीं है। और जब मेरी बिटिया वाला बेटवा मिल जाता है तब दुई बातों में रिश्ता पक्का हो जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है, तय हो जाता है। इसलिए माँ आप किसी को दोष न दो, मेरे भाग्य में जैसा कुछ है वही मिलकर के रहेगा। इतने में पार्वती के साथ बैठने उठने वाली कुछ बच्चियां आ गई और सहेलियां आ गई। वो व्यंग कर रही, बोली बहन मैं होने वाले जीजा साहब को देख के आ रही हूँ, कैसे हैं? मैंने सुना वो ज्यादा उम्रदार हैं, रूप रूप नहीं अवघड़ है एकदम श्मशान किराए वाले। कौन कहता अरे दीदी बात कैसी बात कर रही हो, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, रूप की आगर रूप चुआ जात ही चुई चुई गिरी रहा। ऐसे व्यंग कर रही हैं, मजाक कर रही, हास्य कर रही। पार्वती तेरा सैया मैं देखी आयू, 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 सैया मैं देखी आयू, सजना मैं देखी आयू, सैया मैं देखी आयू, सजना मैं देखी आयू, सैया मैं
व्यवस्था कितनी तगड़ी है, बढ़िया है। कैसी है? एक नजर गांजा भांग की ढेरी लगी है, गांजा भांग की ढेरी लगी है, गांजा भांग की ढेरी लगी है। बैठे धतुरवा की छैया, बैठे धतुरा की छैया में देखी आयो पार्वती तेरा सैया 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 में देखी आयो। एक सखी बोली, कहा बहन इसकी बातों में मत आना, ये बहुत दूर खड़ी थी, मेरे से पूछो, मैं नजदीक से देख के आई हूं। हाँ आप बताओ। बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, बूढ़े बैल पर कीने सवारी, बूढ़े बैल पर कीने सवारी, मूंदे नयन मुख कीने पछारी, मूंदे नयन मुख कीने पछारी, अजगर को बांधे धरी हैया, अजगर को बांधे धरी हैया में देखी आयो पार्वती तेरा सैया 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 में देखी आयो सैया में देखी आयो सैया में देखी आयो सैया में देखी आयो सजना में देखी आयो पार्वती तेरा सैया में देखी आयो पार्वती तेरा सैया में देखी आयो पार्वती तेरे सजना में देखी आयो। इस तरीके से व्यंग कर रही थी। तब तक देव ऋषि नारद बाबा सप्त ऋषियों को लेकर रात दरबार में आ जाते हैं। महारानी मैनावती को समझाने लगे, रानी साहिबा पार्वती को आप साधारण बिटिया समझ रही हो क्या? ये जगदम्बा का अवतार है और इनका जब कभी भी जन्म होता है विवाह इसी दूल्हा सरकार के साथ में होता है। आज के पूर्व में यही तुम्हारी बिटिया पार्वती जो है राजा दक्ष के यहाँ जन्मी थी, तब भी यही दूल्हा थे इनके। पिता की यज्ञ में पति का अपमान न सहन कर पाई, इसलिए अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया, आहुति दे दिया। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तिहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई।
और ये दूल्हा कोई साधारण दूल्हा नहीं है रानी साहब, ये देवों के देव भगवान भूत भावन श्री भोलेनाथ हैं और ऐसा स्वरूप बनाए के आए थे। आप लोगों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसे बन के आए थे। महारानी मैनावती कहने लगी नारद जब ये रूप बनाए लेते बिगाड़ लेते तो बरियाए बनाए क्या हूं बिगाड़ कहा है, चार रिश्तेदार नाक कटा दिया, बेइज्जती करा दिया। नारद बाबा बोले ठीक है रानी साहिबा मैं अभी लौट के आ रहा हूं। भोले बाबा के पास नारद बाबा आए, प्रणाम किया और बोले प्रभु एक बात बताओ, इतनी बड़ी बारात तुम विवाह करने के लिए लाए हो? हमारे लोगों ने बुलाया कि विवाह करने के लिए लाए हो कि तबाह करने के लिए लाए हो? कहा विवाह करने के लिए लाया हूं, तबाह क्या मतलब है? कहा फिर विवाह इतना मनाई हुई कैसे होगा? कहा जब तक रनिवास में काम रहे उतनी देर के लिए आप अच्छे हो जाओ, उसके बाद में चाहे दुगने बिच्छू बरैया सर्प लाद लेना, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। ये हमारे भाई राम प्रसाद यादव जी के करकमों से परमेश्वरम कॉम्प्लेक्स सदरौना रोड मुन्नूखेड़ा से भगवान के दरबार में सादर गाड़ी कमाई का ईशादान भेंट है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो, कामना पूर्ण हो, परिवार प्रफुल्लित रहे। भोले बाबा तो स्थिति देख ही चुके थे अंदर की, अपने शरीर अपने स्वरूप को संवारने लगे। इतना सुंदर भोले बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम। भोले का श्रृंगार निराला लगता है, सब देवों में भोला भाला लगता है। भोले का श्रृंगार निराला लगता है, सब देवों में भोला भाला लगता है। ओ भोले का श्रृंगार सुहाना लगता है, सब देवों में भोला भाला लगता है। ओ भोले का श्रृंगार सुहाना लगता है, सब देवों में भोला भाला लगता है। इतने सुंदर भोले बाबा, छा गई खुशहाली घर घर, आरती मैना करी, कुल कियो व्यवहार आई भांवर की घरी। जब भांवरों का नंबर आया तो नेगी लोग नेक के लिए झगड़ा आजो करते हैं और कुछ लोग करे वाला करते हैं झगड़ा। दहेज मांगने में कसर नहीं छोड़ेंगे, क्या क्या मिल जाए। बिटिया वाला सर्वस्व दे दे तब वो कमाई रहा, और परिजन के लिए साते सस्ते वाले कपड़े लेके जाए जा। अरे नाम चाहते हो तो परिजन के लिए महंगी साड़ी लेके जाओ, अच्छा गिफ्ट लेकर के जाओ, देखो तारीफ पुल न बन जाए तो कहा। और ले जे हो दादा 250 वाली, कहा तो ना मनाई हो, या कोई बात है। तो छा गई खुशहाली घर घर, आरती मैना करी, कुल कियो व्यवहार आई भांवर की घड़ी। जब भांवरों का नंबर आया तो नेगी लोग नेक के लिए झगड़ा डाल रहे हैं। नाउन चाची बड़ा खुश, दूल्हा सरकार से कहा आप राजा महाराजन घर में दूल्हा बन के आए हो और हम प्रजा पौनन तो ही लोगन का सहारा है। जो को रुपया धुलिए कन्नी अठन्नी चौन्नी दुअन्नी दे करके जाते हो, यही से काम चलाती हूं, तो क्या मिलेगा? शंकर जी बोले चाची विवाह पहले करवाओ और जो नेक कहोगी सो मिलेगा, जो नेक बोलोगी सो दिया जाएगा। अब नाम चाची बड़ी खुश, क्योंकि दूल्हा कह दिया ना जो मांगोगी सो मिलेगा। इले
मंगन हुई के नाव, नाचन लागी 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 मंगन हुई के नाव। दूल्हा से मांगने की क्या इच्छा है? गले में पहनने के लिए हार, पहिरी हार हम घर काज ही में, हार हम घर काज में, अपने मर्दवा को जाई देखई में, अपने मर्दवा को जाई देखई में, कई है नौनिया भाग तोरी जागी मंगन हुई के नाव, नाचन लागी 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 मंगन हुई के नाव। बन राम मोरा आज रंगीला बना, बन राम मोरा आज रंगीला बना बन राम राज, रंगीला बना बन राम राज, रंगीला बना बन राम राज। विषय अध्यात्म है, बड़ा गहरा है। पांच तत्व का जामा पहिरे, पांच तत्व का जामा पहिरे, पांच तत्व का जामा पहिरे, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आयदम, पांच तत्व का जामा पहिरे, पांच तत्व का जामा पहिरे, पांच तत्व का जामा पहिरे, प्रेम का बंध लगायो बना, बन राम मोरा आज रंगीला बना, बन राम मोरा आज रंगीला बना बन राम राज, रंगीला बना बन राम राज, रंगीला बना बन राम राज, रंगीला बना। ये हमारे भैया नरेंद्र बाबू के बुआ जी के भैया लड़का के तरफ से काकोरी से 151 रुपए का दान भगवान के दरबार में सादर भेंट है। परमात्मा सुख शांति दे। सत सुमिरन का कंगना बांधे, सत सुमिरन का कंगना बांधे, सत सुमिरन का कंगना बांधे, नाम कमोर धरो ललना बन राम मोरा रंगीला बना, बन राम मोरा आज रंगीला बना
कहा जो मांगोगी सो मिलेगा। नाउन चाची थोड़ा ससुराल के नाते से व्यंग कर दिया। इतना सुन करके भोले बाबा ने नकीनी तनिक देर कहा ठीक है चाची नेग पहले ले लो, बहुरी भुपना बियाह शादी बाद में हुई ही। जैसे नाउन चाची अंचल फैलाओ मेरे भाई बहनों, भगवान शंकर जी जो ज्यादा फनफनाते रहा, बिसैला नाग गले से इतना सुन के भोले बाबा ने नकीनी तनिक देर उतार गले में से नाग और ये दैया मैया झिटकत वस्त्र भागी, कहीं को नेक कहीं की दक्षिणा कहीं को का, छूट गई घंगरिया टूट गो नारा, दैया मैया कर झिटकत वस्त्र भागी, दुखित हुई के नाउन रोवन लागी। रात्र का समय नाई को सो रहे थे, आवाज लगाया सुनत नहीं हो का, कौन 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 लगाए बढ़िया घर हो के लोग ना जान पाओ, गेट खोलो फिर जाने तो कौन कौन लगाए। अच्छा अच्छा आ रहा हो, गेट खोला, का बात बड़ी जल्दी आ गई, विवाह हो गया? हाँ भौरी भुपना सब होगा, कुछ नेग मिला? इतनी तगड़ी दक्षिणा आज तक कोई बारात नहीं मिली हुई। तो नाई सोचने लगा बड़न घर की बात, राजा महाराजन घर की बात, तगड़ी दक्षिणा मिल भी सकती है। गट्ठर बांधा रखा होगा साइड में गेट के इधर उधर, नजर डाला कहीं कुछ नहीं दिखाए, काल आई हो, कहा बस कुछ पूछो ना, तुम्हारी भाग्य से आज हम घर ही आ गए ना, यहाँ दक्षिणा यहाँ गोर का चाहिए। याद करो देविन को जे हमरे प्राण बचाई है, और नागुने गमा देश रहाई, हम भागत घर का आई है। होंगे राजा महाराजा अपने लिए होंगे, मेरे को ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। बताओ तेरे को नाक काट लेता तू तो मर जाती, हमारी भाई गच्ची गृहस्थी का दशा होती। चलो सवेरे फैसला होगा, सो सो आराम करो। सोवई कहो नाउन चाची जैसे निंदाए थोड़ा वो नींद आवई, सांप याद आई जाए, फिर भर भराए कर रोटे खड़े हो जाए। इधर दरबार में नाउन की जरूरत पड़ी, सिपाहियों को भेजा गया, ढूंढ के लाओ, देखो कहां सो गई। पता करते करते घर आए, चलिए आपके बिना काम रुका पड़ा, और आधा काम रोक के कैसे घर चली आई, कैसे घर आ गई। पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, नाउन कह रही है अब हमारी हिम्मत नहीं पर दोबारा जाए, आप चले जाओ, आप चले जाओ। सुनो नौआ हो हम मले न जइबे, सुनो नौआ हो हम मले न जइबे, सुनो नौआ हो मले न जइबे, सुनो नौआ हो। कहे सुने जो मले म जइबे, यादव जी के कर कमों से ठाकुर जी की सेवा में सादर दान गाड़ी कमाई का हिस्सा है। ये बच्ची के तरफ से दान आया है, परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो। सुनो नुआ हो हम मले न जइबे, सुनो नुआ हो हम मले न जइबे, सुनो नुआ हो
सुने गठबंधन जो खुली पे, कहे सुने गठबंधन जो खुली पे, कहे सुने गठबंधन जो खुली पे। सुनो नुआ हो ने गुण गवान ले बे, सुनो नुआ हो ने गुण गवान ले बे, सुनो नुआ हो ने गुण समझा बुझा के नाम चाची को बुला के लाया गया। कार्यक्रम समय समय पर आगे बढ़ता जा रहा है। पक्की खाने का जब नंबर आया, आदेश हुआ चलो भाई बारात के सभी भाई लोग मेहमान लोग पक्की खाने के लिए तैयार हो जाएं। बाराती लोगों ने कहा हमारे बारात में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का है, इनको पहले भोजन करा दो, बाद में अन्य लोग कर लेंगे, क्योंकि बच्चों के और वृद्ध लोगों के जठराग्नि तीव्र होती है, इसलिए बार बार खाने का मन करता है। खाते थोड़ा ही थोड़ा है लेकिन बार बार मन करेगा। बच्चों के वृद्ध लोगों के जठराग्नि तीव्र होती है। आप देखा होगा घर में कोई बूढ़ा खाट लग जाता है और कुछ खिला पिला के आओ, थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाना शुरू, फलनवा रे भैया हो बेटा कुछ खाने भूख परो चुप्पे कुल्ले भैया हो का अब है खाए फिर लंघने हुई गए। नाराज न हुआ करो, भूख लगती है। बूढ़ों के बच्चों के जठराग्नि तीव्र होती है, इसलिए बार बार खाने का मन करता है। जैसे भांग खाने के बाद कई लोग कहते घर नाचे लागत, कई लोग कहते आसन उड़ाए लागत। भांग खाने के बाद जठराग्नि तीव्र हो जाती। आप पढ़ा होगा सुना होगा, जिस समय भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण गोवर्धन पहाड़ का स्वरूप बनाया, गोवर्धन पहाड़ का रूप बनाया, ये बात भगवान शंकर जी को मालूम हुई तो भोले बाबा पार्वती जी से कहा मैं भगवान के बहुत सारे रूपों का दर्शन किया हूं, रास लीला आदि देखा हूं, लेकिन ये पहाड़ का स्वरूप बना रखा है। इस लीला को, इस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। तो गुरु वैद्य ज्योतिषी मित्र और बलराज इन्हें भेंट बिन जो मिले हो इन पूर्ण काज, इले कुछ दक्षिणा कुछ भेंट के लिए व्यवस्था करा। पार्वती जी ने कहा जब देखो बरिया तुम्हारी अचानक तैयारी हुई जा, हम कौन इंतजाम इतनी जल्दी कर दें, अरे कुछ करा जो हो। 25 गोला भांग के भवानी बना के रखा था भोले बाबा के लिए। आनंद पानन सोई बांध दिया, कहा ले जाओ भोग लगाओ। भोले बाबा रखा कंधे पर आए और भोग लगाया, आंखी बंद कई। अरे हम तो कहते आंखी खोल के देवी देवतन खिलाया करो, तुम भगवान के सामने सामग्री रख दिया और आंखी बंद करे बैठे हो। मधुमक्खी को चींटी आती है, कीड़े मक्खियां बैठती, कुछ नहीं कहो बिलैये आ जाए और तुम्हारी आंखें बंद है कि बंद रहा। देवी देवतन आंखें खोल दर्शन करते करते भोग लगाया करो। भोले बाबा आंखें बंद किया, तुदिय मस्त गोविंद तुद में समर्पया, 2500 गोला भांग के भोग लगा दिया। बताओ भैया जो कोई गोली भांग के न खाते हो और 25 गोला जैका खवी हो, घर नहीं नाची तो कहाँ नाची हो, घर नाच नहीं नाचना। आप भगवान कन्हैया जब 25 गोला भोला बाबा के द्वारा खिला दिए गए, आप बढ़ी जठराग गोपी ग्वाल जितना दूध लड्डू पेड़ा पूड़ी पापड़ खीर पुआ जो कुछ आवे सब जय भगवान, सब जय भगवान, सब जय भगवान। पेट का एकदम कोट बनेगा, पेट ही नहीं भरे। तो भांग खाने के बाद जठराग्नि तीव्र हो जाती है, बच्चों के जठराग्नि तीव्र होती है, बूढ़ों के जठराग्नि तीव्र होती है, इसलिए बार बार खाने का मन करता है। बच्चे हमारे बारात में हैं, इनको पहले भोजन करा दो, बाद में अन्य लोग भोजन कर लेंगे। कहा चलो भेजो, लड़का कहाँ है। 2 लड़का सुख शनिचर भैया ढूंढ करके निकाल के भेजे गए।
अब पलथी रमाई के बैठे, पूड़ी आवे तो का सब्जी के रास्ता ना देखा, सब्जी आवे तो पूड़ी के रास्ता ना देखा। परसने वाला लड्डू परस गया, दूर तसला लिए खड़ा, अगला व्यक्ति कह रहा क्यों भाई पत्तल खाली है लड़का, और तुम यहां खड़े परसने क्यों नहीं जा रहे हो? परसों जाए, काम से पूछ रहे हो? मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? जो कोई एक बार जाएगा खुद ही जान जाएगा मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। जो पूरे बारातियों के लिए भोजन व्यवस्था राजा हिमांचल जी ने करवाया था, दुए लड़का चट कर गए, तब वो भूखा ही भूख चिल्लाए, भूखा ही भूख चिल्लाए। एक सज्जन गए ससुराल, तो सास मां 32 पूड़ी बनाया, छोटी छोटी बढ़िया, दामाद को खिलाने के लिए बैठी पास में, 30 पूड़ी खा गया बंदा। अब सास संकुचित होने लगी, फिर कहीं ना मांग ले, तो कहा भैया बीच बीच में पानी पी लिया करो। तो दामाद जी ने कहा हाँ मां पानी पीने की आदत है, बीच आवे तो 32 खाए गए भाई, बीच ही नहीं आओ। पूरे बारातियों के लिए जो भोजन बनवाया था राजा हिमांचल, सब चट्टे कर गए, तब वो भूखा ही भूख चिल्ला। राजा साहब समझ गए, भगवान शंकर जी के पास आए, बोले बेटा अब तुम्हारा ही नाम होगा तो होगा, बदनाम होगा तो होगा, हम तुम्हारे रिश्तेदार बन गए, बारातियों का स्वागत सम्मान कर ले जाएंगे तो तुम्हारा नाम होगा। भाई वाह, बहुत सारी बारातों में गया, भोले बाबा के बारात में इतना सम्मान राजा साहब हिमांचल जी ने किया जितना कि सब लोग नहीं कर सकते। बड़ी बढ़िया तारीफ करेंगे लोग, और एक गिलास पानी नहीं बारातियों को पूर्ण कर पाऊंगा तब भी तुम्हारे नाम बदनाम होगा। अरे किसकी बात करो, शंकर जी किस मरी गए प्यासे, पानी ना पानी ना पूर्व पर, तुम्हारे नाम बदनाम होगा, जो इच्छा हो सो करो। शंकर जी का चाचा जी आप परेशान न हो जाओ, सारी व्यवस्था चकाचक मिलेगी आपको। राजा हिमांचल साहब लौट के आए, रसोई घर में भंडार घर में गए तो देखा सब्जी वाला पात्र सब्जी से भरा नजर आ रहा है, पूड़ी वाला पात्र पूड़ी से भरा नजर आ रहा है, मिठाई वाला पात्र मिठाई से भरा नजर आ रहा है। सब बारातियों का बढ़िया पंगत में बैठाया गया, भोजन दिया जाता है। माई लोग गायन कर रही हैं, जेमत दे मधुर धुनि गारी, जेमत दे मधुर धुनि गारी, लैल नाम पुरुष अरु नारी। चढ़ाई जीवा
तुम संग ऐसे बराती, जिनने शर्म विसारी जीवावा। जिनकी सुनो नित नारी जीवावा। ये भगवान विष्णु जी हैं, इनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी, इनके बहुत सारे स्वरूपों का वर्णन आता है और ये किसी के बस में ना बंधन में ना। आज आपके पॉकेट में बैठी हैं घुसी, कल दूसरे के जेब में खुनखुना रही। पर पुरुष ने ढिंग फेरा लगावे, जिनकी सुनो नित नारी जीवावा। गारी प्रेम प्यारी जीवावा। ये हमारे भैया श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी के करकमों से ठाकुर जी की सेवा में सादरे 151 रुपए का दान, गाड़ी कमाई का हिस्सा भेंट हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। इस तरीके से जेमत दे मधुर धुनगारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। भगवान शंकर पार्वती जी का हर गिर जाकर भैव विवाह, सुर सब सुखी दुखी नहीं आओ। शंभु के ब्याह में पूजे प्रथम गणेश, सुन संशय जन केहु को सती सुवन सुरभेश। भगवान शंकर जी के विवाह में शंकर जी के पुत्र गणेश जी की प्रथम पूजा करी जाती है। तेजपाल यादव जी के तरफ से 101 रुपए का दान और अनुज यादव जी के तरफ से भगवान के दरबार में 101 रुपए का दान मुखेड़ा से। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो। उमा शंभु के ब्याह में पूजे प्रथम गणेश, सुन संशय जन के हो को सती सुवन सुरवेश। शंकर जी भी इस बात को मानते हैं, 4 सुवन मम अंश से ज्ञानवान बलवान, लंबोदर खटमुख हुए जालंधर हनुमान। हनुमान जी को भी शंकर सुवन कहा जाता है। सुवन माने पुत्र है होता है, नंदन माने पुत्र होता है, तनय माने भी पुत्र होता है।
पवन तनय बल पवन समाना, शंकर सुवन केसरी के नंदन। एक दिन पार्वती जी भोले बाबा से पूछ ही लिया, कहा स्वामी जी हनुमान जी के जन्म को लेकर हमारे समझ में नहीं आओ तेरा मतलब। हनुमान के जन्म को कहु नाथ समझाय, पवन तनय को आपका को केसरी कहा। कुछ लोग केसरी के नंदन बताओ, कुछ लोग पवन तनय बताओ, कुछ लोग शंकर सुवन बताओ। या संशय उपजी मुहि भारी, पिता तीन एक महातारे, पिता के महातारे, पिता के महातारे, पिता के महाराज की जय हो। ये सारी कथा दिन में 12 बजे से 3 बजे तक श्रवण करेंगे। 12 बजे से 3, अरे तो बजेगा ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आपकी इच्छा। और शाम को 6 बजे से कार्यक्रम शुभारंभ हो जाता है। 6 बजे से 9 बजे का समय रखा गया है। चलो आप लोग बढ़ते जाओगे, समय भी बढ़ता जाएगा, कुछ हो तो करे है। तो एक कीर्तन आप लोग कर लें, उसके बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद बिना प्रसाद के कोई भाई बहन नहीं जाएगा, सब लोग प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। अरे मन रमी जा तू राघव जी के चरना, अरे मन रमी जा तू राघव जी के चरना, अरे मन रमी जा तू राघव जी के चरना, राघव जी के चरना कि माधव जी के चरना, राघव जी के चरना हे माधव जी के चरना। अरे मन हो, अरे मन रम जा तू राघव जी
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।